हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए हम आज के लेक्चर में हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था, तो आज उसी क्रम में सेकंड लेक्चर वैदिक काल के बारे में देखेंगे, जो यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 के सिलेबस के अनुसार कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। ठीक, तो देखते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, और इसका विकास सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल का हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल का विकास हुआ, ये माना जाता है। और वैदिक काल में आर्य शब्द का आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ होता है, आर्य का अर्थ मतलब श्रेष्ठ या एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके आगे है, सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है, लेकिन इतिहासकारों में इसमें मतभेद है कि वैदिक जो आर्य लोग थे, वो कहाँ के निवासी थे, किस जगह से भारत आए थे, किस जगह से भारत में आके निवास किए थे। तो इसके बीच विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। तो आइए देखते हैं कि उनके विद्वानों ने कहाँ कहाँ पर बताया है कि आर्य किस किस जगह से भारत आए थे। तो पहले येल्डी कल्ले ने बताया था कि आर्य लोग थे वो हिमालय या कश्मीर क्षेत्र, जो भारत के उत्तर में है, वहाँ से आए थे। इसके बाद ब्रह्मर्षि देश उनका निवास स्थान था। इसके बारे में पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि जो आर्य थे वो ब्रह्मर्षि देश से भारत आए थे। और जो इसके आगे सप्त सिंधु प्रदेश, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के ही आगे के क्रम वाले लोग थे, मतलब ये भारत के यहीं के ही निवास करते थे। तो इसके बारे में बताया डॉक्टर अविनाश चंद्र ने। ठीक, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य एशिया, तो इसके बारे में बताया मैक्स मुलर साहब ने कि जो आर्य के जो निवास स्थान था वो था मध्य एशिया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया, क्योंकि ये है हमारा टोटल गुलाब, तो ये है उत्तरी ध्रुव। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर इंडिया में आए। तो ये इसके बारे में किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसी क्रम में तिब्बत से ये भारत, ये चीन, यहाँ पर तिब्बत। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आर्य लोग तिब्बत में, यहाँ का उनका निवास स्थान था, वहाँ से भारत आए। तो विभिन्न इतिहासकारों में अलग अलग डेट बताए गए हैं, अलग अलग बारे में इनके बताया गया है कि कहाँ से आए थे, कहाँ इनका निवास स्थान था। आगे देखते हैं वैदिक काल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसका उदय हुआ। तो वैदिक काल को दो भागों में बांट के हम देख सकते हैं। एक को कहते हैं पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, एक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग वैदिक काल आता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों आते हैं। ठीक, तो इसका कालक्रम देखते हैं। तो जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है, और जो उत्तर वैदिक काल है उसका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल को देखा जा सकता है। अब आइए इसी क्रम में ऋग वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, क्या क्या देखने को मिलता है ऋग वैदिक काल में। तो देखेंगे कुल 21 नदियों का उल्लेख या वर्णन ऋग वैदिक काल में मिलता है, जिसमें से यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का 1 बार, जो कि वर्तमान में भारत में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। उस समय प्राचीन भारत में ऋग वैदिक काल में गंगा नदी का मात्र 1 बार वर्णन किया गया है, और जबकि सिंधु नदी का मैक्सिमम बार वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी वो थी सरस्वती, जिसे मातृतमा देवीतमा कहा जाता था। ठीक, और इसी क्रम में देखेंगे तो वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, इसीलिए वैदिक काल में कृषि उतना इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना पशुपालन था। ठीक, आगे देखते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक में, तो ऋग्वेद में
10 मंडल, 1018 सूक्ति और 10,552 रचनाएँ देखने को आपको मिलती हैं। ठीक, आगे देखते हैं मंडल और इसके रचयिता कौन कौन थे। तो इसको देखते हैं, तो इसमें देखने को आपको मिलेंगे प्रथम मंडल के रचयिता तीन चार लोगों के द्वारा इसको रचा गया है, जिसमें मेधातीत, मुच्छ्रद्रमा आदि हैं। द्वितीय मंडल गृत्समद हैं। तृतीय मंडल में विश्वामित्र हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है तृतीय मंडल। तो इसको देखते हैं। थर्ड मंडल विश्वामित्र, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और इसी में ही सविता, यानी कि सविता किसका प्रवचन है? सूर्य का। जो तृतीय मंडल है वो सविता सूर्य को समर्पित है। ठीक, आगे देखते हैं चतुर्थ मंडल में वामदेव, पंचम में अत्रि, षष्ठम भारद्वाज, ये इंपॉर्टेंट है। 7 वशिष्ठ जी। तो सातवें मंडल में किस चीज़ का वर्णन है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सातवें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि रावी या प्रसरूड़ी नदी के किनारे हुआ था। तो इसमें दशराग्य युद्ध में आपको देखने को मिलेगा 2 गुटों के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें एक में सुदासु, दूसरे में 10 राजाओं के संघ थे। तो इन लोगों के बीच प्रसरूड़ी नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसमें सुदास की जीत हुई, और सुदास के पुरोहित को ही वशिष्ठ कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। सातवें मंडल में वर्णन किया गया है। कभी पूछा जाए कि दशराग्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया है, तो वो है 7वां मंडल। ठीक, अब 8वें मंडल के बारे में जानते हैं। तो 8वें मंडल में के रचयिता हैं कर्ण और अंगिरस, 9वें के हैं सोमदेव, और 10वें के हैं इंद्र, साची और बिमता। ठीक, तो 10वें मंडल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, क्या चीज़ें 10वें मंडल में देखने को मिलती हैं आपको। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, जिसमें शूद्र शब्द का यूज किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो 10वां मंडल है और पहला मंडल, कौन सा मंडल? 10वां और पहला, मतलब पहला और 10वां मंडल जो वो नवीनतम मंडल है, और इसी में जो 7वां, दूसरा और 7वां वो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। तो इसीलिए जो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का यूज किया गया है, वो विस्तार से अगर जो देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में इसका वर्ण व्यवस्था का विस्तार होता है। इसमें बस क्योंकि जो 10वां मंडल है वो सबसे लास्ट में आया, तो जब ऋग वैदिक काल समाप्ति की तरफ था, तो उत्तर वैदिक काल स्टार्टिंग की तरफ था, तब जाके शूद्र शब्द का यूज है, यानी कि इसका जो विस्तार हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो इसीलिए थोड़ा सा मात्र कुछ समय के लिए शूद्र शब्द का, कुछ वर्षों में के लिए शूद्र शब्द का यूज इस ऋग वैदिक में आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा वेद, पुरोहित और ग्रंथ। तो आइए देखते हैं कि वेद कौन कौन से हैं, पुरोहित उनके कौन कौन से हैं, ग्रंथ और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो पुरोहित हैं वो होता है, इसके ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के पुरोहित कौन हैं? ऊर्ध्व हैं, और इसके ग्रंथ हैं शतपथ और ब्राह्मण। सामदेव के हैं उद्गाता ग्रंथ, जैमिनी, अथर्ववेद, ब्रह्मा ग्रंथ, गोपद। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, या यहाँ से यहाँ पर मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। आइए देखते हैं वैदिक समाज के बारे में। तो वैदिक समाज आपका मातृ सत्तात्मक था या पितृ, तो वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था। वैदिक समाज में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण का उल्लेख मिलता है, और जो राजा होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, भूमि का स्वामी राजा नहीं होता था। और ऋग्वेद में ही सभा, समिति और विदित का वर्णन मिलता है, जिसमें सभा में वृद्ध लोगों की सभा होती थी, और जो समिति होती थी उसमें युवाएं, स्त्रियां सभी भाग लेती थीं। और विदित का वर्णन उतना विस्तार से नहीं किया गया है किसी बुक में, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं।
तो आगे आपको देखने को मिलेगा आर्यों ने महर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश नाम पुकारा है। तो वो किन किन के बीच या किन किन स्थानों पे कहा गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो गंगा है और यमुना है, ये आपका गंगा है, ये यमुना है। तो इसके दो आपको आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। और इसी क्रम में ये आपका विंध्यन है, ये विंध्यन है और ये है हिमालय। तो इसके बीच के दो आपको, इसके बीच के स्थान को आर्यों ने मध्य देश कहा। क्या कहा? मध्य देश। और बाद में आके संपूर्ण को कहा उन्होंने आर्यव्रत। तो प्राचीन काल में ही भारत को, हिंदुस्तान को आर्यव्रत के नाम से ही जाना जाता था। तो यहाँ पर ये आर्यों ने कहा था। ठीक, आगे देखते हैं वैदिक काल की नदियाँ और उनके प्राचीन और आधुनिक नाम कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अस्किनी नदी। तो यहाँ पे देखना, अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चेनाब। तो अस्किनी ना आ रहा है तो चेनाब, इसमें भी ना आ रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं, और किसी में ना का यूज नहीं हुआ है। तो इसके बिपाशा व्यास, वी से बिपाशा, वी से व्यास, तो इसको याद कर सकते हैं। परशुड़ी राबी, पा रा, तो रा से राबी। बितस्ता झेलम, कुंभा काबुल। आगे देखते हैं, इसके बाद कुर्म कुरम, गोमती गोमल, सुवासुत स्वात। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो चार नदियां हैं प्राचीन और नवीन, तो ये जो चार नदियां हैं ये हैं अफ़गानिस्तान में। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। तो इसको याद रखना। ठीक, इसके बाद जो अपना इम्पोर्टेंट है, जो सदा नीरा है उत्तर प्रदेश में, तो इसको अब गंडक नदी का कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में ये बहती है। तो इसको याद रखना। श्रुतुदी, सतलज, दृश्यद्युति, घग्गर को कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। ठीक, और इसी में त्रयी या वेदात्रयी का वर्णन किया गया है। वेदात्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो इसको देखते हैं। वेद तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन वेदात्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं। ठीक, और जो फोर्थ वेद है अथर्ववेद, उसका वर्णन वेदात्रयी में नहीं हुआ है। तो वेदात्रयी में, जबकि एक बात ध्यान देना कि उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, लेकिन वेदात्रयी में अथर्ववेद नहीं आता। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा विराट पुरुष का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। तो विराट पुरुष में चार वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं, तो आप विराट पुरुष के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिनकी उत्पत्ति हुई है विराट पुरुष के मुख से, तो वह है क्या? ब्राह्मण। उनके हाथ बाँह से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो हैं क्षत्रिय आपके। उनके जांघ से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो हैं आपके वैश्य। और उनके पैर से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो हैं आपके शूद्र। और देखते हैं, गोत्र का सबसे पहले प्रयोग कहाँ गया था गोत्र शब्द का? तो ऋग्वेद में किया गया था। लेकिन इसका विस्तार आप देखेंगे, इसका विस्तार जो होता है वो उत्तर वैदिक काल में इसको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के कुछ समाज के बारे में देखते हैं। वहाँ पे समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, कैसे क्या रहते थे, विवाह उनका कैसे होता था, क्या क्या प्रथाएं थीं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो कन्या विदाई के समय, जब कन्या का विवाह होता था, उस विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था तो उसको क्या कहते थे? वहातु। ठीक, और पुनर्विवाह नियोग प्रथा प्रचलन में था, जबकि सती प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में नहीं था। तो आइए आप लोगों को बताते हैं कि नियोग प्रथा क्या होती है। नियोग प्रथा में जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है या जब किसी स्त्री के पुत्र प्राप्त नहीं होता है, तो या पति की मृत्यु के बाद तो स्त्रियां जब पुत्र प्राप्त के लिए किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाती हैं तो उसी को ही कहते हैं नियोग प्रथा। मतलब पति की मृत्यु के बाद यदि स्त्री को पुत्र नहीं हुआ है या पुत्र चाहती है स्त्री, तो वो नियोग प्रथा अपना सकती थी, मतलब किसी दूसरे से संबंध बना सकती थी। आगे देखते हैं, अमाजु, जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। ठीक, इसके बाद देखते हैं, तो ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वधारा, अपाला,
आदि स्त्रियां शिक्षित वर्ग की शिक्षित मानी जाती थी, जिसमें से लोपामुद्रा को अगस्त ऋषि की पत्नी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो समाज था, ऋग्वैदिक समाज, वो था ग्रामीण, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी, वो क्या थी, शहरी थी। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी और वैदिक काल ग्रामीण था। तो इसके अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, व्यापार मुख्य थे, जिसमें से पशुपालन सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि कृषि उस समय इसलिए नहीं उतनी उन्नत पे थी क्योंकि उसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का यूज होने लगा था। तो व्यापार में जो व्यापारी लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। ठीक, और जो विनिमय पद्धति थी उसके माध्यम से जो लेन देन होता था वो किसके, निष्क का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं वैदिक काल की देवता के बारे में जानते हैं। तो वैदिक काल में जो देवताओं का वर्णन किया गया है तो उसके बारे में देखते हैं। तो वैदिक काल में 3 प्रकार के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता का वर्णन किया गया है। तो पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे वैदिक काल में, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के देवता, पृथ्वी एक, दूसरा अग्नि, तीसरा सोम और चौथा बृहस्पति। आकाश के देवता वरुण जी, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु जी, अश्विनी। ठीक, और अंतरिक्ष के देवता, सबसे इम्पोर्टेंट देवता जो ऋग्वैदिक काल में माने जाते थे वो थे इंद्र। तो सबसे महत्वपूर्ण कोई देवता अगर जो वैदिक काल में पूछा जाए कि सबसे बार किसका यूज किया गया है या सबसे बार किस देवताओं का वर्णन किया गया है, तो वो सबसे ज़्यादा आएंगे इंद्र आएंगे, सेकंड पे आपके आएंगे अग्नि देवता। ठीक, तो अंतरिक्ष में ही वायु और रुद्र आते थे। ठीक, तो ये हो गए ऋग्वैदिक काल के देवता के बारे में। अब आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में, और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग होने लगा था, क्योंकि उस समय उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है मुख्य व्यवसाय हो गया था, पशुपालन द्वितीय पे आ गया था, और वहीं ऋग्वैदिक काल में जो पशुपालन था वो सबसे ज़्यादा होता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है राज्यों में विभाग, उत्तर वैदिक काल में विभिन्न राज्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें से काशी, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, इन सब का वर्णन किया गया है। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल में राज्य और राजा। तो जो राज्य था विदेह, वहाँ के राजा कौन थे, जनक। इसको याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछने जाने की संभावना भी है। पांचाल के राजा कौन थे, प्रवाहण, जबाली। ठीक, कैकेय के राजा कौन थे, अश्वपति थे। काशी के राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। ठीक, तो इसके बारे में जानना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही विभिन्न जो है दिशाओं में राजाओं के नाम, इस दिशा में कौन से राजा किस नाम से जाने जाते थे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। तो आप देखेंगे जो राजा पूर्व में निवास करते थे तो उनको क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। ठीक, जो राजा दक्षिण में निवास करते थे उनको क्या कहा जाता था, भोज। पश्चिम में निवास करने वालों को सौराष्ट्र कहा जाता था, और उत्तर में निवास करने वालों को कहा जाता था विराट। और जो संपूर्ण राजा होता था, जो मिड में होता था, केंद्र में होता था, उनको कहा जाता था राजा ही। ठीक, तो इसके बारे में हो गया। अब देखते हैं, आप लोगों को बताया गया था कि ऋग्वेद में सभा, समिति और विदति 3 का वर्णन मिलता है। तो वहीं पे अथर्ववेद में और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व उतना ज़्यादा नहीं रहा, महत्व उसका कम होने लगा, लेकिन वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक, अब आगे कुछ देखते हैं, कुछ और फैक्ट। तो वेदांत, उपनिषद, पुराण के बारे में जानते हैं। तो वेदांत या उपनिषद किसे कहे जाते हैं, जब शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप जाकर बैठता है और वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उपनिषद। और मोक्ष शब्द का प्रथम बार अगर जो किसी में चर्चा किया गया है तो है वो उपनिषद।
और इसी क्रम में देखते हैं तो वेदांत 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है शिक्षा, सेकंड है कल्प, थर्ड है व्याकरण और फोर्थ है निरुक्ति, 5 है छंद और 6 है ज्योति। और उपनिषद कितने होते हैं तो 108 होते हैं। इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि फैक्ट में पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि उपनिषद कितने होते हैं, पुराण कितने होते हैं। तो पुराण के बारे में देखते हैं तो पुराण 18 होते हैं, जिसमें से सबसे पुराना पुराण अगर कोई है तो वो है मत्स्य पुराण। पुराणों की रचना किसने की थी तो लोमहर्ष ऋषि प्लस लोमहर्ष के ही पुत्र उग्रशर्मा ने किया था। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक। ये हुआ पूरा वैदिक काल के बारे में। इसका आप लोग कहेंगे तो MCQ अच्छे से करा देंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन का। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें MCQ के लिए कि MCQ कराना है या नहीं इसमें। ठीक, धन्यवाद।